अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है पॉजेसिव केस। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड गलतियों की करेक्शन को ही डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो इसके लिए फिर आपको इस टॉपिक की टेक्स्ट वीडियोस को देखना पड़ेगा। और टेक्स्ट वीडियोस में एक हमारे पास पॉजेसिव नाउन के टाइटल से वीडियो है और दूसरी वीडियो नाउन केस के नाम से है। और ये जो दूसरी वीडियो है इसके 4 पार्ट्स हैं और इन तमाम वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। और व्यूअर्स, अगर तो आपको पॉजेसिव केस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इन वीडियोस को देखे बगैर इस एक्सरसाइज को आप ठीक तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे और करना चाहिए भी नहीं है, क्योंकि ये आपकी असेसमेंट है। और असेसमेंट तब भी होती है ना जब पहले आपने कोई चीज़ पढ़ रखी है और बाद में फिर आप असेस कर रहे होते हैं कि आपको उसकी कितनी समझ आ गई है। तो आपने पहले पढ़ा ही नहीं है तो फिर असेसमेंट किस बात की। तो इसलिए अगर तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है पहले से ही और आप देखना चाह रहे हैं कि आपको किस हद तक क्लियर है तो ठीक है, आप एक्सरसाइज सॉल्व करें। वरना आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर पहले आप इनकी टेक्स्ट वीडियोस को देखें, फिर आखिर में आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। और इस वीडियो में हमने काम इस तरह से करना है कि सबसे पहले तो आपने इस वीडियो को पॉज करके इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ इस बोर्ड पर एक साइड पे इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए गए हैं और दूसरी साइड पर उन सेंटेंसेस की करेक्ट फॉर्म को लिखा गया है, यानी उनको करेक्ट करके लिखा गया है। आपने जब स्क्रीनशॉट ले लेना है उसके बाद आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो राइट साइड है यानी करेक्ट सेंटेंसेस वाली साइड है उसको छुपा लेना है और यहाँ पर दिए गए इनकरेक्ट सेंटेंसेस को खुद से ठीक करके आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है। यानी कि आपने पहले आंसर्स को नहीं देखना, बल्कि आपने पहले खुद से इन सेंटेंसेस को जो है वो ठीक करके लिखने की कोशिश करनी है, खुद से सॉल्व करना है इस एक्सरसाइज को। तो जब आप अपनी नोटबुक के ऊपर इन सारे सेंटेंसेस की करेक्ट फॉर्म को लिख लें तो उसके बाद फिर आप जो है हाथ हटाकर आप जो है अपने नोटबुक वाले सेंटेंसेस को यहाँ पर दिए गए सेंटेंसेस के साथ मैच कर लें। अगर तो आपके सारे सेंटेंसेस ठीक हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप रिमेनिंग वीडियो को चलाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने उस गलत सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म को किस तरह से एक्सप्लेन किया है। क्योंकि मैं यहाँ पर करेक्शन के साथ साथ जो पॉजेसिव केस के फॉर्मेशन के रूल्स हैं उनको भी साथ साथ डिस्कस करता जाऊँगा कि ये जो करेक्शन हम कर रहे हैं ये किस बेस पर और कौन से रूल्स की रोशनी में कर रहे हैं। और इस वीडियो के दौरान इस बोर्ड का फ्रेम जो है ये 2 दफ़ा चेंज होगा और दोनों दफ़े मैं आपको स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। हमारे पास पहला सेंटेंस है, शी टीच इन बॉयज स्कूल। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है और इसकी करेक्ट फॉर्म है शी टीच इन बॉयज स्कूल। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस की करेक्शन में हमने यहाँ अपोस्ट्रोफी के बाद वाला जो एस था उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये रूल है कि ऐसे प्लूरल नाउन्स जिनके आखिर में एस लगा होता है जब हमने उनको पॉजेसिव केस में अंदर तब्दील करना है तो फिर हमने अपोस्ट्रोफी के बाद वाला एस नहीं लगाना। और चूंकि बॉयज जो है ये एक प्लूरल नाउन है और आखिर में एस भी लगा हुआ है, लिहाजा जब हम इसको पॉजेसिव केस में चेंज करेंगे तो इस अपोस्ट्रोफी के बाद वाला एस हम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऑल दिस मैस इज फॉर किंग्स क्राउन। और इसकी करेक्ट फॉर्म है ऑल दिस मैस इज फॉर किंग्स क्राउन। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर तो ये सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा किंग्स का जिक्र है, यानी कि बहुत सारे किंग्स हैं उनके क्राउन की बात हो रही है, तो ये सेंटेंस ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस की सेंस से हमें ये बात समझ आ रही है कि किंग एक है। तो जो सिंगुलर नाउन होता है जब भी हमने उसको पॉजेसिव केस के अंदर तब्दील करना है तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी और एस लगाते हैं। और सिंगुलर नाउन के, क्योंकि किंग जो है, किंग अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके साथ एस नहीं होता, तो बेसिकली ये किंग होगा। तो जब हमने इसको पॉजेसिव फॉर्म के अंदर तब्दील किया तो साथ में एपोस्ट्रोफी और एस लग गया, तो ये इसकी करेक्ट फॉर्म होगी। नेक्स्ट है जी, दीज आर चिल्ड्रंस रूम। और इसकी करेक्ट फॉर्म है दीज आर चिल्ड्रंस रूम। देखें यहाँ पे जो चिल्ड्रन है वर्ड ये ऑलरेडी एक प्लूरल फॉर्म में है। इस चिल्ड्रन के आखिर में एस नहीं लगता, यानी चिल्ड्रंस अगर कर देंगे तो ये गलत है। ठीक है, सिंगुलर चाइल्ड है और जो प्लूरल है वो चिल्ड्रन है। तो यहाँ पर ये पहले ही आपने एस लगाया हुआ तो ये गलत है, बेसिकली ये चिल्ड्रन है। तो सिंगुलर नाउन को जब हमने चेंज करना है, इसको हमने पॉजेसिव फॉर्म में, तो इसके साथ एक अपोस्ट्रोफी और एस आ जाएगा, तो इसकी करेक्शन इस तरह से होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव बॉट दिस केक फ्रॉम रिहान्स एंड जिशान्स बेकरी। और इसकी करेक्ट फॉर्म है आई हैव बॉट दिस केक फ्रॉम रिहान एंड जिशान बेकरी। तो फर्क क्या है कि पिछले सेंटेंस में रिहान और जिशान दोनों के साथ पॉजेसिव साइन लगा हुआ है, यहाँ पे हमने रिहान के साथ पॉजेसिव साइन खत्म कर दिया। वजह इसकी ये है
कि जब दो क्लोजली कनेक्टेड नाउन्स का पोजेशन एक ही चीज़ के ऊपर, सेम ही चीज़ के ऊपर जाहिर हो रहा हो, तो फिर जो पोजेसिव साइन है वो बाद वाले नाउन के साथ लगाते हैं, दोनों के साथ पोजेसिव साइन नहीं लगाते। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिहान और जिशान जो हैं ये दो बंदे हैं, बेकरी एक है, सेम ही बेकरी पे इनका पोजेशन जाहिर कर रहे हैं हम कि दोनों की बेकरी है ये, तो इसलिए जो है पोजेसिव साइन हमने जिशान के साथ लगा दिया, रिहान के साथ इसको लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आई हैव डन दिस जॉब फॉर काइंडनेस सेक, और इसकी करेक्ट फॉर्म है आई हैव डन दिस जॉब फॉर काइंडनेस सेक। तो आप देख सकते हैं कि अपोस्ट्रोफी के बाद वाला हमने एस खत्म किया है। उसकी वजह यह है कि ऐसे वर्ड्स जिनकी अदायगी के दौरान आखिर में हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती हो, चाहे वो सिंगुलर वर्ड हो चाहे वो प्लूरल नाउन हो, तो जिनके आखिर में हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही हो, तो जब हमने उनको पॉजेसिव केस के अंदर तब्दील करना है तो फिर हमने अपोस्ट्रोफी के बाद वाला एस नहीं लगाना, ये रूल है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है दीज आर बल्कीस's क्लॉथ्स, और इसकी करेक्ट फॉर्म है दीज आर बल्कीस क्लॉथ्स। तो ये वही वाली बिल्कुल इसमें रूल है जैसे हमने ऊपर वाले सेंटेंस को करेक्ट किया है कि यहाँ पर भी बल्कीस के आखिर में हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है, हम इसको बल्कीस's नहीं कर सकते, यानी अपोस्ट्रोफी के बाद वाला एस जो है हमें खत्म करना पड़ेगा। ऑन दिस occasion he was at his wits end, और इसकी करेक्ट फॉर्म है on this occasion he was at his wits end। देखिए व्यूअर्स, at his wits end जो है उसमें हमने देखा है कि यहाँ पे wits था, लेकिन यहाँ पे हमने इसको पोजेसिव केस के अंदर तब्दील किया हुआ, विट और एस के दरमियान अपोस्ट्रोफी है। तो व्यूअर्स बेसिकली ये एट हिज विट्स एंड जो है ये एक कॉमन फ्रेज है, और इसका मतलब होता है हवास बाख्ता हो जाना, यानी अपनी अकल खो देना, ठीक है, अकल के अख्ताम पे पहुंच जाना। विट का मतलब होता है दिमागी सलाहियत, या सादा लफ्जों में आप इसको अकल कह दें, अकल कह दें। तो विट्स एंड यानी अकल के खात्मे पे पहुंच गए ना आप, तो यहाँ पर इसलिए फिर विट और एंड जो है उसका जो रिलेशनशिप है उसको ज़ाहिर करने के लिए इसे पोजेसिव केस में तब्दील करना पड़ेगा, और जो है विट और एस के दरमियान हमने अपोस्ट्रोफी लगा दी। तो ये जब इकट्ठा होगा यानी विट्स एंड होगा बगैर अपोस्ट्रोफी के, तो ये गलत होगा, तो ये पोजेसिव केस में ही होगा ये कॉमन फ्रेज, विट्स एंड इसकी जो है ठीक फॉर्म होगी। नेक्स्ट है आई एम गोइंग ऑन 1 day लीव, इसकी करेक्ट फॉर्म है आई एम गोइंग ऑन 1 day's लीव। देखिए व्यूअर्स, टाइम, स्पेस और वेट को ज़ाहिर करने वाले जो नाउन होते हैं ये अमूमन पोजेसिव केस में ही होते हैं, और यहाँ पे डे चूंकि टाइम को, वक्त को ज़ाहिर कर रहा है, इसलिए डे के साथ हमने जब लीव लगाना है तो डे लीव अगर अकेला होगा तो गलत हो जाएगा, आपने इसको पोजेसिव केस में लिखना है, डेज लीव ठीक होगा, यानी कि डे लीव गलत है, डेज लीव जो है ठीक है। और रूल उसका यही है कि ऐसे नाउन जो कि टाइम को, स्पेस को और वेट को ज़ाहिर करते हैं तो वो पोजेसिव केस में ही यूज होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है add 2 4s and 3 2s to make 14, जो कि गलत है, और इसकी करेक्ट फॉर्म है add 2 4s and 3 2s to make 14। तो आप देख सकते हैं कि हमने उन सेंटेंस को करेक्ट इस तरह से किया है कि यहाँ पर नंबर और एस के दरमियान हमने अपोस्ट्रोफी ऐड कर दी है। देखिए व्यूअर्स, कोई न्यूमरल हो, नंबर हो, अददी नंबर हो, और या कोई साइन हो, जब हमने इनकी प्लूरल फॉर्म को शो करना है तो फिर हमने एस के साथ अपोस्ट्रोफी को जरूर ऐड करना है। ये वैसे पोजेसिव केस के हवाले से सेंटेंस नहीं है, लेकिन चूंकि इसके अंदर अपोस्ट्रोफी ऐड हुई है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर शामिल कर लिया है, क्योंकि हो सकता है कहीं पे ये आ जाए तो आप इसको देखकर कंफ्यूज ना हो जाएं। तो रूल ये है कि प्लूरल फॉर्म के अंदर जो न्यूमरल्स होते हैं अगर हमने उनको शो करना है तो हम एस के साथ अपोस्ट्रोफी जरूर लगाएंगे। नेक्स्ट है वी हैव बीन वेटिंग फॉर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंग्लैंड विजिट, और इसकी करेक्ट फॉर्म है वी हैव बीन वेटिंग फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड विजिट। तो करेक्शन ये हुई है कि यहाँ पे पोजेसिव साइन जो है मिनिस्टर्स के साथ था, यहाँ पे हमने पोजेसिव साइन इंग्लैंड के साथ लगा दिया। इसकी वजह यह है कि एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल नाउन हो या कोई टाइटल हो, तो जब हमने उसको पोजेसिव केस के अंदर तब्दील करना है तो जो पोजेसिव साइन है वो हमेशा लास्ट वर्ड के साथ लगाया जाता है। तो अभी एक तरह का टाइटल ही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, तो लास्ट वर्ड इंग्लैंड बन रहा है, इसलिए पोजेसिव साइन हमने इंग्लैंड के साथ लगाना है। अगर हम यहाँ पे प्राइम के साथ या मिनिस्टर के साथ लगा देंगे पोजेसिव साइन तो हमारा सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है दैट इज अक्रम्स द फ्रेंड लेटर, और इसकी करेक्ट फॉर्म है दैट इज अक्रम द फ्रेंड्स लेटर।
अब व्यूअर्स देख सकते हैं कि यहाँ हमने ये करेक्शन किया है कि वहाँ पे पॉजेसिव साइन अकरम के साथ था, यहाँ पर पॉजेसिव साइन फ्रेंड के साथ है। अब इसकी वजह यह है कि इस सेंटेंस के अंदर ये जो फ्रेंड है ये नाउन इन एपोजिशन टू अकरम है। तो रूल ये है कि जब किसी सेंटेंस के अंदर नाउन इन एपोजिशन यूज हुआ है और उस सेंटेंस के अंदर हमने जो नाउन है उसके पॉजेसिव केस को शो करना है, तो जो पॉजेसिव साइन है वो हमेशा नाउन इन एपोजिशन के साथ यूज होता है। लिहाजा अकरम का लेटर के ऊपर जो पोजेशन है उसको शो करने के लिए हमने जो पॉजेसिव साइन है वो फ्रेंड के साथ शो करना है। अगर अकरम के साथ कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है द बुक्स कवर इज ब्लैक। इसकी करेक्ट फॉर्म है द कवर ऑफ द बुक इज ब्लैक। रीजन ये है कि जो पॉजेसिव केस है, जो अपॉस्ट्रोफी और एस है, ये पॉजेसिव साइन है, ये अमूमन जानदार चीज़ों के पोजेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बुक का कवर जो है ये चूंकि एक बेजान चीज़ है इसलिए इस तरह से गलत हो जाएगा। अगर ये बेजान चीज़ को द कवर ऑफ द बुक इज ब्लैक लिखेंगे तो ये ठीक लगेगा। नेक्स्ट है दे हैव डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन अ डे मार्च, और उसकी करेक्ट फॉर्म है दे हैव डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन अ डेज मार्च। तो व्यूअर्स देख सकते हैं क्या फ़र्क ये है कि यहाँ पे डे के साथ पॉजेसिव साइन नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमने डे के साथ पॉजेसिव साइन लगाया। उसकी वजह यह है कि ऐसे नाउन्स जो टाइम, स्पेस और वेट को ज़ाहिर करें उन्हें हम पॉजेसिव केस के अंदर यूज़ करेंगे, यानी उनके साथ पॉजेसिव साइन हम लगाएंगे। तो डे चूंकि वक्त को, टाइम को ज़ाहिर कर रहा है इसलिए डे मार्च गलत होगा, डेज मार्च लिखेंगे तो ये ठीक होगा। नेक्स्ट है द परफ्यूम्स फ्रेग्रेंस फील्स गुड। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में भी वही बुक कवर वाली गलती है, यानी कि बेजान चीज़ है लेकिन उसके साथ जो है हमने पॉजेसिव केस में ये अपॉस्ट्रोफी और एस लगाया हुआ, ये गलत है। ये जानदार चीज़ों के लिए होता है, तो इसलिए इसकी करेक्ट फॉर्म होगी द फ्रेग्रेंस ऑफ द परफ्यूम फील्स गुड। व्यूअर्स ये तो थी पॉजेसिव केस के टॉपिक पे करेक्शन ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइज, लेकिन इस टॉपिक पर आप लोगों की मज़ीद प्रैक्टिस के लिए मैंने अलग से एक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज वाली वीडियो भी बना रखी है, और इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इस वीडियो के आखिर में चंद बुक्स भी आपको रिकमेंड की जा रही हैं जिनके अंदर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज मौजूद हैं। ये जो मैंने आपको वीडियो भी बताई है और ये जो मैं बुक्स का बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो लैंग्वेज के ऊपर कर सकें, क्योंकि लैंग्वेज इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी लैंग्वेज जो है उसके इंप्रूव होने के चांस है। तो व्यूअर्स अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।